हेलो बच्चों, वेलकम इन फोर्थ लेक्चर ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट 12 कॉमर्स। कैसे हो सब लोग? घर में रह रहे हो ना? हाँ, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। करेक्ट। अभी तो और थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ गया आज से, है ना? न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, न्यूज़ में भी आए थे। आज से तो और स्ट्रिक्ट करने वाले हैं। अपन भी कंटिन्यूटी, अगर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम्स आया, सपोर्टिंग टीम वगैरह, तो यही चीज़ों की रिवीजन करना। हम फिर से मिलने वाले हैं। वैसे कंटिन्यू रखने की कोशिश करते हैं, पर एक आधे बार कुछ चीज़ मिलती नहीं है। कभी फ़ोन की प्रॉब्लम आती है, कभी टेक्निकल असिस्टेंस की प्रॉब्लम आती है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो इसी की रिवीजन करना, 1 2 3 4 की। ओके, सो लेट स्टार्ट। बोर्ड्स का जो बुक है अपना, वही उसी से स्टार्ट करना है अपने को। टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, उसमें एकदम अच्छे लेवल के प्रॉब्लम है। हाँ, वही अपन प्रॉब्लम्स करेंगे। कल अपन ने पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया था, आज अपन सेकेंड प्रॉब्लम करेंगे। अभी देखो अपने स्क्रीन पे सेकेंड प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम नंबर 2, शिल्पा एंड कटरीना। दोनों भी नाम। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date in the books of Shilpa and Katrina. ओके, किसी को लिखना है तो लिख भी सकते हो। 4 कॉलम बनाओ ट्रायल बैलेंस के। कुछ लोगों ने बोला होगा कि ये क्या तरीका है लिखना, फिर ये देखो, प्रॉब्लम लिख सकते हो आप तो बहुत फैमिलियर हो जाओगे प्रॉब्लम के साथ। अभी अपने को टाइम है ना, अपन सीख रहे हैं ये, है ना? कोई अपने को इम्प्रेशन मारने के लिए वीडियो नहीं बनाने हैं। बहुत लोग चाहते होंगे कि नहीं नहीं, डायरेक्टली आप प्रॉब्लम ये करो और इसका आंसर समझा दो। वो भी कर सकते हैं। ये वीडियो बच्चों अपन इम्प्रेशन मारने के लिए या कोई डिजिटल वर्ल्ड में टाइम पास करने के लिए नहीं कर रहे, तो पढ़ाई के लिए है ना? तो इसलिए थोड़ा सा लिख लिया तो बेटर हो जाएगा। 4 कॉलम बनाओ, थोड़ा वक्त लगेगा पर अच्छे से हो जाएगा। जैसे अपन क्लास में करते हैं ना, वैसे टाइप हो जाएगा। चलो, लैंड डेबिट साइड में 37,800। आप पॉज करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीन पे ये कंटिन्यू रहेगा। फर्नीचर 17,250। सन्ड्री डेटर्स 40,000। स्टॉक 1/4 का है, यानी ओपनिंग है, ओपनिंग स्टॉक है। सॉरी, 65,000। बैड डेप्ट 400। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000। wages 3,000। salaries 5,000। carriage inward 4,000। sales return 2,000। ड्राइंग्स, दो पार्टनर हैं, शिल्पा 2,000, कटरीना 3,000। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? जो अमाउंट विड्रॉल किया है वो है ड्राइंग। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस इज ड्राइंग्स। डिस्काउंट 2030। एडवांस गिवन टू शाहरुख, सब फिल्मी છે वो, शाहरुख, कटरीना, शिल्पा। एडवांस गिवन टू शाहरुख 10,000। कैश 20,000।
बैंक 8,000, इंटरेस्ट 1,000, कमीशन 2,000, रॉयल्टीज 2,000, परचेसेस 50,000। बाद में क्रेडिट साइड में देखो, कैपिटल शिल्पा का 45,000, कटरीना 45,000, बिल्स पेएबल 17,500, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, यानी बैंक से लिया हुआ लोन है वो टेम्पररी। परचेस रिटर्न 1480, हाँ। सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,000, बैंक लोन 15,000, बैंक से लिया हुआ लोन। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है ये 1,500, सॉरी आरडीडी यानी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट वो है 1,000। और आखिरी में जो है वो सेल दिख रहा होगा तुमको 1,20,000। ओके, लिख लिया प्रॉब्लम। अब एडजस्टमेंट्स लिखो। मुझे पता है तुमको लिखना जान पे आता है ना ऑनलाइन लेक्चर्स में, फिर भी लिखने से मैंने क्या बोला है कि प्रैक्टिस हो जाती है। और अपना मकसद क्या है, इसका पढ़ना है मकसद है। कोई वीडियो से अपने को किसी को इम्प्रेस नहीं करना है या कोई क्रिटिसिज्म करने की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें, क्योंकि वीडियो अपन पढ़ने के लिए बना रहे हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि वीडियो थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए, क्लासेस की एडवर्टाइज करने के लिए बनाते हैं। तो अपने को ये एडवर्टाइज वगैरह नहीं करना है इससे अपने को पढ़ने की जो गैप पड़ रही है ना, लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि अपना काम है गवर्नमेंट को फॉलो करना। तब तक तुम लिखते रहो, मैं जो बात कर रहा हूँ तब तक तुम लिखते भी रहो देख के स्क्रीन पे। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ आपसे एक्स्ट्रा थोड़ा रिलैक्स के लिए है, जिससे बर्डन नहीं आने के लिए। तो अपना काम है अच्छे से गवर्नमेंट को भी फॉलो करना है ना। स्टूडेंट्स है तो भले एक आधी बार टीचर का सुनते नहीं, पर गवर्नमेंट का सुनो, कलेक्टर के ऑर्डर फॉलो करो। और इसकी वजह से थोड़ी पढ़ाई में गैप पड़ रही है, तो वो गैप रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपन, है ना। हाँ ठीक है, लिख लिया कंफर्टेबल। एक बार मैं पढ़ता हूँ फर्स्ट फास्ट में, या आपने लिख लिया होगा वो चेक कर लो। पहली एडजस्टमेंट है स्टॉक 58,000, हाँ शॉर्ट में। सेकंड शॉर्ट में है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसमें रॉयल्टीज 1,500 एंड वेजेस 800, सैलरीज पेड इन एडवांस 2,000। चौथा कल के जैसा ये चौथा, कल जैसे 1,800 वगैरह रुपए था ना। क्रिएट आरडीडी 1,500 हजार रुपए एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 3% ऑन डेटर्स। और आखिरी है डेप्रिशिएट लैंड बाय 5%, फर्नीचर बाय 10%, है ना। जैसे अपन क्लासरूम में पढ़ते उस टाइप से अपन ले रहे हैं। पहले प्रॉब्लम डिक्टेट की है तो थोड़ा टाइम जाता है मुझे पता है, पर प्रॉब्लम एकदम फैमिलियर हो जाएगा आपको, है ना। बाद में यहाँ आने के बाद आपको नोट्स मिलने वाली है। देखो जब क्लास शुरू हो जाएगा ना तो आपको नोट्स मिलेंगी, तो प्रॉब्लम लिखने की रोज जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी कैसा आपके पास प्रिंटेड नोट्स नहीं है, पीडीएफ फॉर्म में है,
और उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि सारे जेरोक्स की दुकानें, जहाँ से प्रिंट आउट निकलती है, वो प्रिंटिंग की दुकानें सब बंद है, तो आपके पास प्रिंट आउट नहीं है उसका, तो उसका सोल्यूशन मैंने ये निकाला है। ओके, चलो आपके पास अभी पूरा प्रॉब्लम हो गया। अब उसको अपन मार्किंग करेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या बनेगा, वेरी गुड, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। दूसरा, थोड़ा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा, बैलेंस शीट। हाँ, बराबर है, बढ़िया है ना। पहला ट्रेडिंग, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरी बैलेंस शीट। अभी अपन ट्रेडिंग अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, तो उसको हम एक स्पेसिफिक कलर दे रहे हैं, जैसे येलो कलर। क्या क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तुमको पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट्स में नॉर्मली वो हेड्स आते हैं जैसे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सकती है। ट्रेडिंग अकाउंट जो रहता है ना, उसमें डेबिट साइड में परचेसेस, ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, आपके पास देखो फॉर्मेट है ना। हाँ, जब आएंगे तब रिवीजन में मैं पूरा सब सिखा दूंगा, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 11 में हुआ है ये समझ के मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। कोई बहुत ही पहली बार बैठ रहा होगा तो उसको भी समझ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 11 में जिसने नहीं किया उसको भी समझ जाएगा। पर वो ट्रेडिंग में क्या क्या जाता है उसके, उसका फॉर्मेट है, उसके रूल है, वो रूल सेपरेट लेक्चर्स में लेना पड़ता है, या ले लिया है मैंने, इसके पहले भी कुछ डाले थे मैंने। हाँ, अभी देखो सबसे पहले क्या जाएगा, स्टॉक। वेरी गुड, एक नंबर डाल दो उसको, मैंने येलो मार्किंग किया उसको। हाँ, देखो स्टॉक 65,000, वो अमाउंट्स का जाने दो, एक नंबर दिया। देन वेजेस, देखो मैंने माउस रखा है वहाँ पे। हाँ, वेजेस। उसके बाद में सेल्स रिटर्न को एक नंबर दो, सेल्स रिटर्न को एक नंबर दो। उसके बाद में नीचे वेजेस और रॉयल्टीज़ होंगी, रॉयल्टीज़, परचेसेस। हाँ, रॉयल्टी और परचेसेस। वो देखो कर्सर भी ब्लिंक कर रहा है। इन सबको हमने येलो कलर दिया, आप एक नंबर दे दो। अब क्रेडिट साइड में जो दो हेड्स है ना, दो हेड्स है, परचेसेस रिटर्न, वो और सेल, इसको आपने कौन से नंबर दिया है, एक नंबर, करेक्ट, गुड। हाँ, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि क्या जाता है एक में, जो पहली बार बैठे होंगे ना, तो ट्रेडिंग में डालना क्या है, तो फॉर्मेट देख लो। और उसका रूल भी मैंने बताया है, वो सेपरेट लेक्चर्स में होता है। अभी ये पूरा प्रॉब्लम बताते वक्त अननेसेसरी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो आप फ़ोन पे कांटेक्ट करो, यहाँ फिजिकली जब आएंगे लॉकडाउन ओपन होने के बाद, तब भी अपन समझ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे का पर्पस तुमको समझ में आया ना अपना, कि लॉकडाउन का जो पीरियड वेस्ट हो रहा है, एजुकेशन का पीरियड, उसको ना होने देना, जो लॉस है उसको कम करना। कौन सा लॉस, टाइम का जो लॉस हो रहा है अपना वो। हम्म। देखो एडजस्टमेंट्स, अभी एडजस्टमेंट्स में पहली जो एडजस्टमेंट है वो जाती है एक और तीन में, एक और तीन में, ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में। गुड। हाँ, क्यों, क्योंकि स्टॉक वहीं पे जाता है ना, 11 में हुआ है अपना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रॉयल्टीज़ यानी भाड़े का प्रकार रहता है लॉन्ग टर्म, वेजेस, एक और तीन। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, नॉट येट पेड। हाँ, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। सैलरीज, एडवांस में दिया है वो, एडवांस में मतलब पहले ही दे दिया है। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, देना बाकी है। एडवांस में दिया मतलब क्या, दे चुके हैं पहले। प्रीपेड बोल सकते हो उसको, प्रीपेड। प्रीपेड वाउचर रहता है ना, बोलने के पहले अपन प्रीपेड कर देते, पहले पैसे दे देते। चौथा है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, आरडीडी, ऑन डेटर्स।
2 और 3 करो उसको, और आखिरी में है डेप्रीसिएशन, 2 और 3। देखो ब्रैकेट में हमने नंबर्स दिए, 2 मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, 1 मतलब क्या, हाँ ट्रेडिंग अकाउंट, 3 मतलब क्या, बैलेंस शीट। हाँ करेक्ट। देखो स्क्रीन पे आराम आराम से चलने दो, कोई गड़बड़ नहीं अपने को। हाँ कुछ लोगों ने तो बना भी लिए होंगे, हाँ जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है उनका तो आंसर भी आ गया होगा। पर अपने को कैसा सबको लेके चलना है ना, वो बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, वैसा अपने को चलना है। कोई यहाँ पे पहली बार भी बैठा होगा तो उसको भी हेल्प होनी चाहिए, और किसी ने 50-100 प्रॉब्लम करके बैठे हैं तो उसको भी मैं उन सब के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जो वीडियो देखने वाले हैं वो सभी सेम स्टडी वाले थोड़ी से होंगे ना, किसी की पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, किसी की पढ़ाई कम। पर ये सबको समझना चाहिए, सबका साथ सबका विकास बोलते हैं ना, वैसे टाइप सबको समझेगा, ऐसा अपन स्लो ले रहे हैं। और आपके पास भी फैसिलिटी है कि आप वीडियो लेक्चर कर रहे हो तो पॉज भी करके उसको रुका सकते हो अगर थोड़ी गड़बड़ लगती होंगी तो, है ना। पर मुझे टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। अब उतनी देर में आपने पॉज करके क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट करना है। ट्रेडिंग अकाउंट्स कैसे, 3 लाइन में हेडिंग, इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कैटरीना, ये पहली लाइन। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरी लाइन। देखो दोनों भी कंबाइन बना रहे हैं अपन, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। और फॉर द ईयर एंडेड, तीसरी लाइन। गुड, 3 लाइन में हेडिंग देना। फॉर द ईयर एंडेड वो ऊपर लिखा रहता है 31 मार्च 19 है, 20 है, क्या है। ओके, रेडी है सब लोग। अब जो भी येलो मार्किंग किया था आपने 1 नंबर, वो क्या करना है, डेबिट का डेबिट साइड में और क्रेडिट का क्रेडिट साइड में, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट्स भी करना है। जैसे देखो मैं माउस के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ओपनिंग स्टॉक 65,000, परचेसेस 50,000 अंदर लिखा है क्योंकि रिटर्न है उसमें, रिटर्न मतलब वापस किया हुआ माल है, तो वापस किया हुआ माल जो है उसमें से माइनस करना है, डैमेज क्वालिटी का माल था। वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस उसमें प्लस करना है 800, ऐसा हो गया वो 3,800। रॉयल्टीज़ का भी वैसे ही है, 2,000 ओरिजिनल रॉयल्टीज़ है, प्लस आउटस्टैंडिंग यानी नॉट येट पेड, देना बाकी है 1,500। इस तरीके से टोटल साल भर की रॉयल्टी 4,000 है। आपको पता है ना ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल भर का हिसाब ध्यान में लेता है, 4,000। क्रेडिट के क्रेडिट में लिखो, क्रेडिट में 1 नंबर किसको दिया है या येलो मार्किंग किसको किया है, मैंने हमने येलो मार्किंग करके दिखाया है, हाँ सेल को। तो सेल जो है उसको अंदर डालो, और जो डैमेज माल वापस किया है सेल रिटर्न बोलते हैं उसको, उसको माइनस करके 1,18,000 लिखो। हाँ है ना कंफर्टेबल सब लोग। ओके, अब घर में है तो कंफर्टेबल ही है सब लोग। क्लोजिंग स्टॉक 58,000, एडजस्टमेंट्स में से लिया है वो। अब देखो क्रेडिट साइड की टोटल 1,18,000 एंड 58,000, 1,76,000 माइनस डेबिट के जो हेड है 65,000, 4,88,520, 3,800, 3,500, 4,000। ये जो 5 हेड्स है, ये अगर माइनस किया आपने उसमें से तो यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट। एंड व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट, मैंने देखो इसमें मार्क किया है उसको 51,180। हाँ आपका पहले ही आया है, मुझे नाम भी पता है किसके किसके पहले आए होंगे। हाँ, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट तुरंत कॉपी करके पेस्ट करना प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। अब कॉपी पेस्ट तुम ना मत करो, तुम लिखो वहाँ पे, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट 51,180। गुड। अब क्रेडिट में वो हेड लिखना है जो इनकम साइड में आते हैं, और डेबिट के जो हेड्स है वो खर्चे। तो प्रॉफिट एंड लॉस का रूल क्या बनता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम।
अब हम लोग क्या करते हैं, वापस से उसको कलर देते हैं और सेकंड नंबर लिखते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के हेड है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हेड जाएंगे, उसकी भी स्टडी सेपरेट हो चुकी है 11 में, पर फिर भी कोई पहली बार बैठा होगा तो उसके लिए एक छोटा सा रूल बता देता हूँ कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। जितने भी खर्चे दिख रहे हैं आपको, सैलरी क्या क्या दिख रहा है, डिस्काउंट, वो डेबिट में डालना। और जो इनकम दिख रहा है, खास करके इंटरेस्ट होगा, कमीशन होगा, इसमें नहीं है कमीशन, पर जो है करो आप मार्किंग, हम भी करते हैं। तुमने पहले किया तो क्या हो जाएगा कि चेकिंग हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत लोगों की हो चुकी है। हाँ, अभी हम P&L के लिए एक कलर देते हैं, P&L ग्रीन कलर करेंगे अपन, सिंबॉलिक कलर है, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो कलर नहीं कर सकते तो सेकंड नंबर देते जाओ उसको। सबसे पहले बैड डेप्ट लो, उसको आप सेकंड नंबर दो। ग्रीन कलर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी उसके नीचे है, वो जाता है सेकंड नंबर में। सैलरीज, कैरेज इनवर्ड्स को येलो कलर, कैरेज इनवर्ड रह गया था अपना, वो ले लिया है अपन ने वैसे, और वो कलर नहीं आया था उसमें कंप्यूटर में, येलो कलर कैरेज इनवर्ड को। कैरेज इनवर्ड मतलब क्या है, हाँ येलो कलर। कैरेज इनवर्ड मतलब जो माल आया है उसका खर्चा, ट्रांसपोर्ट सीधा सीधा, है ना, उसको येलो कलर बाकी था वो। हाँ, पर वो ट्रेडिंग में गया वो। अभी डिस्काउंट्स को ग्रीन कलर देते आप, सेकंड नंबर दो, डिस्काउंट। उसके बाद में इंटरेस्ट और कमीशन, उसको भी आप सेकंड नंबर दे दो, इंटरेस्ट और कमीशन। हो गए। अब क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में देखो, सबसे पहले है इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसको ग्रीन कलर। उसके नीचे RDD है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, वो भी सेकंड नंबर में जाता है, यानी ग्रीन कलर में जाता, ग्रीन जोन में जाता। चलो देख लिया स्क्रीन पे। अब जितने भी ग्रीन मार्किंग है वो डेबिट के डेबिट में लिखो, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट मतलब एडजस्टमेंट्स देखकर, और क्रेडिट का क्रेडिट में लिखो। फिर से देखो, डेबिट का डेबिट में लिखो, क्रेडिट का क्रेडिट में लिखो, और उसके एडजस्टमेंट भी ध्यान में लो। जहाँ पे अपन ने 2 नंबर लिया है, देखो स्क्रीन पे, 2 नंबर किसको किसको दिया था आपने, 3 नंबर के एडजस्टमेंट को, सैलरी टू स्टाफ, वो क्या करना है, एडवांस है ना वो, तो माइनस कर लेना, काट लेना है। आप जब सैलरी देते हो तो 2,000 रुपये एडवांस काटना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही दिया था। जैसे आपकी सैलरी 1 तारीख को देने रहता है, ड्यू रहता है, तो आपने उसको 10-15 दिन पहले ही 2,000 रुपये दिए, तो लेस कर दो, एडवांस है ना वो, एडवांस लेस होता है और आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। अगर बाकी होंगी कुछ, लॉकडाउन की वजह से पिछले महीने की सैलरी नहीं दिया, तो इस महीने आपने क्या करना, ऐड करना, तो आउटस्टैंडिंग विल बी एडेड एंड प्रीपेड या एडवांस विल बी सब्सट्रैक्टेड। चौथे नंबर को भी 2 नंबर में डालना है, और डेप्रिसिएशन को भी 2 नंबर में डालना है। आप वीडियो पॉज करके आपका प्रॉफिट एंड लॉस बना लो, हम उतनी देर रुक नहीं सकेंगे, पर आप पॉज करके नाश्ता करते करते भी बना सकते हो। अब हम सॉल्यूशन दिखाते हैं उसका, आपने जो सॉल्यूशन बनाया उसके साथ मैच कर लो, मैं समझा भी देता हूँ। सबसे पहले सैलरीज, सैलरी देखो 5,000 देना चाहिए था, उसमें से 2,000 एडवांस काट लिए हमने, है ना, पहले दिए थे ना, तो अपन ने उसको 3,000 दिए,
5,000 देना चाहिए था, पर 2,000 पहले उसने एडवांस में उठा लिए, तो उसको 3,000 दिए अपन ने। बैड डेट देखो, बैड डेट बहुत मज़ा आता है। बैड डेट क्या है? जो पैसे डूबने वाले हैं, डूब चुके हैं, वो है ना। तो वो 400 रुपये ओरिजिनल है। ओरिजिनल कहाँ पे है? ये आय निकाल लो उसमें से, आय, TRADING, आय डिलीट। हाँ, जो बैड डेप्ट है 400 रुपये, हाँ दिख रहे हैं ना ये 400 रुपये। ये 400 रुपये जैसे कि वैसे लेना, और यहाँ की RDD माइनस करना, लेकिन ये 1,000 रुपये आखिरी में माइनस करना, क्योंकि 400 में से अब भी जब आप 1,000 रुपये माइनस करोगे गड़बड़ में, तो -600 आएगा वो। तो ये जो 1,000 रुपये लेस करना है, कौन से? RDD क्रेडिट के अपोजिट साइड है ना, इसको लेस करना, पर आखिरी में करना। आखिरी में मतलब 2 स्टेप होने के बाद करना, क्योंकि अभी नहीं तो 400 में से 1,000 तो जाती ही नहीं, तो माइनस में आंसर आएगा। इसलिए 400 में क्या करना? ये प्लस करना। जो एडजस्टमेंट नंबर देखो स्क्रीन पे भी आ गई अभी, ये पहले 1,000 रुपये प्लस करना, कौन से? बैड डेप के। फिर 400 और 1,000 कितने हो गए? 1,400। फिर RDD 3% डेटर्स पे निकालना, वो भी प्लस करना। देखो सॉल्यूशंस दिखा रहा हूँ मैं। हाँ ये देखो बैड डेप 400, फिर 1,000, और ये 1,170 कहाँ से आए? वो 3% निकालने को बोला ना। और 3% कैसे निकालना पता है? डायरेक्ट डेटर की 3% नहीं निकालना, डेटर में से पहले 1,000 रुपये माइनस करना। डेटर में से पहले 1,000 रुपये माइनस करना, और बाद में जो फिगर आएगी उस पर 3% निकालना। नहीं तो शाम तक भी 3% निकाले तो निकलने का नहीं हो। कैसे 3% निकालना? हाँ गुड, माइनस करके डेटर की फिगर लेके 1,000 अब आ गया तुम्हारा 2,570 तीनों की टोटल। और फिर जो मैंने 1,000 रुपये बोले थे क्रेडिट के, वो लेस करना है। ये देखो 1,000 लेस किए, बाहर लेके 1,570। फिर डेप्रिसिएशन, एज यू नो वेरी वेल, डेप्रिसिएशन क्या है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। फिर इसीलिए डेबिट किया उसने। वैल्यू डिक्रीज होना मतलब लॉस हो गए ना। 70,000 की गाड़ी लिया था तुमने, अब तुम्हारे को जो मांग रहे हैं वो 50,000 में मांग रहे 1 साल के बाद, अच्छी कंडीशन होने के बाद, तो 20,000 क्या हुआ? तुम्हारा लॉस हो गया, है ना। 70 की एक आधी मोपेड लाई, वो 50 में मांग रहे खरीदने को, बेच रहे तो 20,000 लॉस, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अभी हमारे डेप्रिसिएशन लैंड और बिल्डिंग का एडजस्टमेंट्स में दिया है, वो हमने लॉस करके दिखाया, डेबिटेड डाले। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये लॉस नहीं बोल सकते, इसको खर्चा बोल सकते, क्योंकि डेबिट में क्या डालते हैं अपन? एक्सपेंसेस भी डालते हैं और लॉसेस भी डालते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज द लॉस, प्रिंटिंग का खर्चा जो है वो अपना एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट दिया किसी को, क्या है, कोई एकदम से पेमेंट करता है या कुछ अलग अलग स्कीम, ज़्यादा माल उठाता है तो उसको डिस्काउंट देना पड़ता है। हुएवर परचेसेस इन अ बल्क क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी मीन्स हेवी क्वांटिटी, तो उसको अपन डिस्काउंट देते हैं। नहीं तो कभी कभी वो अपना कौन सा कैश डिस्काउंट रहता है कि लमसम पेमेंट करो, इकट्ठा पेमेंट करो, या जल्दी पैसे दो, 15 दिन के बाद देने वाले थे तो आज ही दे दो। तो ऐसे अलग अलग, दैट इज़ नॉट मैटर, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आपको तो टाइम मिलेगा उतना लिखने के लिए। ये जो ज़्यादा का मैं बात कर रहा हूँ, डिस्काउंट्स के टाइप कौन से रहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हेवी क्वांटिटी लेने पे रहता है, बल्क क्वांटिटी पे। हाँ, और कैश डिस्काउंट कैश देने पे, यानी जल्दी देने पे, जल्दी देने वाले नहीं थे पर दे दिए, तो डिस्काउंट्स ऑफर करता है वो। हाँ, मुझे टाइम मिल रहा है आपको, बातें भी सुनो और लिखना भी शुरू रखो, यू विल फाइंड इट। इंटरेस्ट, बैंक का लोन का इंटरेस्ट हो सकता है, काय का भी इंटरेस्ट हो सकता है वो। कमीशन, है ना, माल बेच के देना है, प्रॉपर्टी बेच के देना है, वॉट एवर इट में भी, कमीशन। ओके, मज़ा आ रहा। हम्म। अब क्रेडिट साइड में तो ग्रॉस प्रॉफिट पहले लिख लिया था अपन ने, मैंने बोला था कॉपी और पेस्ट करो, तुम बोले हम कंप्यूटर पे नहीं बैठे हैं, तो हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,500, इंटरेस्ट मिला हुआ है। सेविंग अकाउंट रहता है अपना, कभी फिक्स डिपॉजिट रहता है, तो उस पर जो मिला है, ये फिगर सब रिप्रेजेंटेटिव रहती है। तुम बोलेंगे 1,500 रुपये का इंटरेस्ट रहता है, बैड डेप के 400 रहता है, क्या पैसे 400 रुपये डूबते के? ऐसा सोचना नहीं है, ये अपन कंसेप्ट सीख रहे हैं।
क्या, नहीं तो कंसेप्ट सीखना अलग और अपन अमाउंट्स पे डिस्कशन करेंगे। कभी सैलरी 5,000 रहती क्या साल भर की, है ना, तो वो मैटर नहीं करता। और ये मैं एक्स्ट्रा बातें इसलिए कर रहा हूँ कि आपको टाइम मिले, सो दैट यू विल गेट द टाइम। फिगर्स, प्रेजेंटेशंस वगैरह ये सब ओके। नाउ लास्ट स्टेप, बैलेंस शीट। अब वापस से प्रॉब्लम पे आ जाता हूँ। आपके स्क्रीन पे देखो, अभी प्रॉब्लम दिख रहा होगा। अब जितने भी रहे वाले हेड्स है वो ऑफकोर्स कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। इच्छा भी नहीं है तो आपको बैलेंस शीट में डालना पड़ेगा, फिर कुछ इसके बाद में प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता है ना, सोल्यूशन ही खत्म हो जाता है। और देखो, एक आधा हेड मान लो, गलती तो करने नहीं है प्रैक्टिस के बाद, एक आधा हेड गलती से भी इधर उधर हो गया तो पूरे प्रॉब्लम्स के मार्क्स डैमेज नहीं होते उतने हेड्स के। मान लो ऐसा होता तो नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट में जाएंगी। मैंने गलती से ट्रेडिंग में डाली, प्रॉफिट एंड लॉस में डाली, सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। पर इसका मतलब यू विल गेट द जीरो मार्क्स, ऐसा नहीं होता है। बोर्ड का बहुत अच्छा सिस्टम है। बोर्ड क्या करती है, स्ट्रेट वाइज मार्क्स मिलती है। इसीलिए तो हम इतने आराम से आपको येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर मार के बता रहे हैं कि आपको आधे भी शिफ्टिंग आ गया ये, या पोस्टिंग आ गया, या बनाना आ गया, तो यू विल गेट उतने मार्क्स। लेना तो आउट ऑफ है। हाँ, हो गया सब कंफर्टेबल। अब करूँ शुरू बैलेंस शीट। ओके, अब बैलेंस शीट के लिए हम रेड कलर सिलेक्ट करते हैं और आप 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर दे दो। जितने भी हेड्स बाकी है उतने सबको 3 नंबर दे दो, जितने भी हेड्स दिख रहे, क्योंकि अब तो 3 नंबर बहुत ही ईजी हो गया। हाँ, पहले 2 तक सोचना पड़ता था, अब सोचने की भी जरूरत नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, सब 3 में डाल दो। हमने रेड कलर मार दिए। नीचे ड्राइंग्स है, ड्राइंग मतलब उठाया हुआ पैसा, माल जो भी है वो भी 3 नंबर। नीचे एडवांसेस, कैश, बैंक, वो भी 3 नंबर। ये रेड, रेड जोन में गए वो। इधर कैपिटल, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक लोन, सब 3 नंबर में डाल दो। गुड। अब देखो, लगभग मैंने कल भी बताया था, लगभग सारी एडजस्टमेंट 3 नंबर में जाती है लगभग। पर एक आधी बार एक्सेप्शनली नहीं भी जाती, ये भी मैंने बताया था। याद करो कल क्या बताया था, कल की वीडियो में मैंने एडवर्टाइजमेंट जो रहती है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, वो 3 में नहीं जाती है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, 3 नंबर में जाती सभी, है ना। अब देखो, किसी ने बना भी ली होंगी बैलेंस शीट, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट ने तो बनाई भी होंगी। सब सुपरमैन है तुम, सुपर वुमन भी होंगी तुम्हारे में। अब देखो, बैलेंस शीट दिख रही स्क्रीन पे, समझ लो। बैलेंस शीट और नीचे तारीख डालना पड़ता है उसके। बैलेंस शीट 2 हेड में रहती है, 2 लाइन में। बैलेंस शीट और नीचे लिखो एज ऑन। हाँ, देखो ऐसे शीट में जो थे वो यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में आएंगे, है ना। मैं थोड़ा सा माउस के माध्यम से बताता हूँ आपको। ये देखो, कैपिटल पहले लेना। कैपिटल में दोनों भी हीरोइन है, शिल्पा शेट्टी और कटरीना कैफ। हाँ, नहीं सरनेम मत लिखो, उतने लिखो, जो है ना वही लिखना, उसमें अपना कोई। हाँ, 45,000 नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट का कैसे हुआ था, देखो, नेट प्रॉफिट बांटना पड़ता है, पर नेट प्रॉफिट बांटने के लिए रेशो रहता है। जैसे नेट प्रॉफिट कितना है अपन ने देखा, 35465, 35,465। तो मैंने बेसिक लेक्चर, आपने लेक्चर 1 किया, तो लेक्चर 1 में मैंने क्लियर बताया था आपको कि वेन एवर देर इज़ नो एग्रीमेंट अबाउट द
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, प्रॉफिट क्या करना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। हाँ तो देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। नेट प्रॉफिट इसको 17732 दिया है, इसको 17733 दिया है। यानी नेट प्रॉफिट प्लस करना, ड्राइंग लेस करना, नेट प्रॉफिट ऐड करना, ड्राइंग लेस करना। हाँ फिर आउटस्टैंडिंग खर्चे, यस आउटस्टैंडिंग खर्चे दोनों भी, वेजेस और रॉयल्टीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक लोन, ये सब लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज़ मतलब बिजनेस इसको देना रखता है, देना पड़ता है, ओज बाय बिजनेस, ओ डब्ल्यू एस ओज। एक्चुअली हाँ, कैपिटल, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बैंक लोन। अब इसमें ये क्यों लाइबिलिटी में जाता है, क्यों एसेट्स में जाता है ना, ये ऑनलाइन थोड़ा बताना मुश्किल जाता है कभी कभी, तो आप जब आएंगे तो उस वक्त भी अपन और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ कुछ होंगी तुम्हारी, या फ़ोन पे भी पूछ सकते हैं आप, या व्हाट्सएप के थ्रू भी कुछ डाउट्स आ सकते हैं। जैसे किसी को लगता है नेट प्रॉफिट लाइबिलिटी में क्यों डाला, तो नेट प्रॉफिट लाइबिलिटी में डालने के पीछे कंसेप्ट और कन्वेंशंस होते हैं। ये बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट लौटाना पड़ता है प्रोप्राइटर को या पार्टनर्स को, इसीलिए पार्टनर्स को दे दिए ये कंसेप्ट और कन्वेंशन। याद है 11 में सिखाई थी मैंने, कंसेप्ट और कन्वेंशंस का भी एक अलग वीडियो आएगा उस टॉपिक पे, क्योंकि वो बेसिक टॉपिक है, उसमें ज़्यादा क्लियर होता है। हाँ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है, कॉस्ट कंसेप्ट है, रियलाइजेशन कंसेप्ट है। याद करो 11 में मैंने 2-3 दिन से ज़्यादा पढ़ाया था उसको, एक हफ्ता हो गया था उसको, लिख के भी दिया था। सबसे पहली तो एंटिटी कंसेप्ट थी, उसी वजह से कैपिटल या ये सब लाइबिलिटी में दिखता है ना। फिर भी उसके लिए सेपरेट लेक्चर लगता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये प्रॉब्लम समझा दे कि ये सारी बातें हो जाएगी। एसेट साइड में देखो भी, लैंड एंड बिल्डिंग उसका डेप्रिसिएशन माइनस किया, फर्नीचर उसका डेप्रिसिएशन माइनस किया, सन्ड्री डेटर्स उसमें जो एडजस्टमेंट्स में 1000 रुपये और 1170 अपन ने 3% निकाले थे, 3% निकाले थे, उसी को लेस किया है। जो 400 रुपये थे ना पुराने, उसको कुछ नहीं किया अपन ने, वैसे ही रखा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का है अपन एक ही बार प्रयोग करते हैं, इसको 2 बार प्रयोग करते हैं। कैश, बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, दी हुई सैलरी, ये एक असेट्स पकड़ते हैं। किसी को आप एडवांस देते हो ना, तो वो एडवांस तुम्हारी प्रॉपर्टीज एसेट्स होती है। जैसे 500 रुपये आपने प्रीपेड रिचार्ज को दे दिया, तो ये आपकी एसेट होती है, कब तक, जब तक आप उसको यूज़ नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते। एडवांस टू शाहरुख 10,000, असेट्स तो नाम से ही पता चलती है कि असेट्स किसको बोलते हैं अपन, जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको अपन एसेट्स बोलते हैं। देख लो एक बार अच्छे से सॉल्यूशंस, पॉज करके भी देख सकते हो आप। ओके, तो ये हो गया आपका चौथा लेक्चर। अब इसमें कैसा लगा आपको, क्योंकि आपके लिए बनाया है ना, आपका टाइम वेस्ट न हो, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, इसीलिए अपन ने ये सब बनाए हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगे तो मेरे को पर्सनली बताओ, और क्या क्या चीज़ इम्प्रूव करना है वो भी आप मेरे को बता देना, कि आपको और क्या होना है इसमें,
ओके, हैव अ गुड डे।